इसहाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हलफ उठा लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हलफ लिया। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा हंगामा आराई भी की गई। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन के डाइस का घेराव भी कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने अरकान थे उनकी जानिब से शदीद शोर शराबा किया गया। इसहाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हलफ उठा लिया है। कल रात वो पाकिस्तान पहुंचे और आज उन्होंने सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाया और आने वाले कल में वो वजारत खजाना का कलमदान भी संभालेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनसे आज हलफ लिया और इस दौरान जैसा कि पहले से प्लान तैयार किया गया था अपोजिशन की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो अपोजिशन की जानिब से ईवान में शोर शराबा किया गया, हंगामा आराई की गई। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम ने कहा है कि इसहाक डार अभी तक इश्तिहारी हैं, उन्होंने जमानत नहीं करवाई। लीगी अदालत में पेश हुए बगैर सेनेट में आ गए। मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बने देंगे। इसहाक डार एक वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में फरार हुए, दूसरे वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में वापस आ गए। इस ऐवान का कोई तकद्दुस है और इस ऐवान का तकद्दुस इसकी रवायात के साथ है। आज तक इस ऐवान की ये रवायत नहीं रही कि एक शख्स 2018 में इलेक्ट होता है, 4 साल तक वो सीट खाली रहती है। जनाब चेयरमैन, इस दौरान एक ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बैठ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां तक आपको याद होगा कि यहां से लेटर भी गए इलेक्शन कमीशन को, लेटर भी गए कि ये इतने अरसे से ये सीट खाली है और अगर वो हलफ नहीं उठाते तो फिर इस सीट पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। जनाब चेयरमैन, नहीं हुआ। एक शख्स को कोर्ट बुलाती है, वो बजाय अपनी सफाई देने के वो मुल्क से भाग जाता है। और कैसे भागता है? उसको उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसको अपने जहाज पर बिठाकर इस मुल्क से फरार कराता है। वज़ीर कानून और सेनेट में कायदे ईवान आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अपोजिशन को तनकीद का हक है, लेकिन हक़ाइक़ मसख़ न करें। अपोजिशन का दामन भी साफ नहीं। इसहाक डार मोअज़्ज़िज़ रुकन है, कानून के मुताबिक हलफ उठाया। ऐवान का तकद्दुस इस तरह पामाल ना करें, दामन किसी का साफ नहीं है। आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून जो हैं वो सब पे वाज़े हैं। वो तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने आज हल्फ उठाया है। बाकी रही बात जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके ज़ाती हो सकते हैं। आइन और कानून इन तहफ़्फ़ुज़ात से ला इल्म और ला ताल्लुक़ है और हम ये तवक्को रखते हैं कि जिस तरह उन्होंने पहले इस मुल्क की खिदमत की है वो अपनी वसियार कोशिश के साथ जिन मुश्किल हालात से हम निकल रहे हैं, गुज़र रहे हैं, उससे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस टीम का हिस्सा बन के पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। जबकि इमरान खान कहते हैं कि एक मफरूर लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। ऑडियो लीक्स में इनकी हकीकत सामने आ गई। पेशावर में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इसहाक डार को नैब ने बुलाया तो लंदन भाग गए। अब इन्हें मईशत ठीक करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बाद में ताजरों से खिताब में चेयरमैन PTI का कहना था कि बैरूनी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई। आज महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके। अभी ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये जो इंकशाफ आपके सामने हुए हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी वो मुल्क के फैसले कर रहा है। ये मगरिब में तस्वुर भी नहीं है। और उसका जो मुंशी इसहाक डार वो जो आया यहाँ पहुंचा है, इसको नैब ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं। बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मफरूर हो जाता है नून लीग के ज़माने में। यानी अब पाकिस्तान का पैसा, फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अभी तक यही नहीं पता कि 5 साल किस चीज का इलाज हो रहा था इसका। अब डील करके यहां पहुंचा है। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए, तो वो मुल्क जो आगे बढ़ रहा था, उधर एक बैरूनी साजिश के तहत इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। आज 50 साल के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में महंगाई हुई है। आज 250 रुपए पे डीजल है, जबकि आलमी मंडी में नीचे गिर चुका है तेल, और 236 रुपए पे पेट्रोल है और अभी और बढ़ेगा।
हम जब थे बिजली 16 रुपए यूनिट पे थी, आज 45 रुपए तक पहुंच गई और टैक्स लगा के उससे ऊपर चली गई बिजली। और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने के लिए दरखास्त का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वकील के बरवक्त पेश न होने पर कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत की। नैब ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया, जिसमें कहा कि मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं है। अदालत मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करे तो नैब को एतराज़ नहीं होगा। दौरान समाअत मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ के बरवक्त पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स में कहा कि क्या वकील को इल्म नहीं था कि पहले किस अदालत में पेश होना है। उधर लंदन में मरियम औरंगजेब को हरासा करने का मामला सामने आया। 14 अफराद के करैक्टर सर्टिफिकेट मंसूख करने का फैसला कर लिया गया। वजारत दाखिला ने हरासा करने के वाक़े में मुलव्विस 14 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। मुलव्विस अफराद में 4 ख़वातीन और 10 मर्द शामिल हैं। हरासा करने वालों की शहरियत के हवाले से भी तमाम तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। करैक्टर सर्टिफिकेट वजारत दाखिला और मुख्तलिफ पुलिस अफसरान की जानिब से जारी किए गए, जबकि अगली कार्रवाई में इन अफराद के नायकॉप और पासपोर्ट मंसूख करने पर भी गौर किया जाएगा।